नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीकांत वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द बिज़ वर्ल्ड। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर भारत और पाकिस्तान की आपस में लड़ाई होती है तो ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं होगी। इसके बहुत बड़े चांस है कि ये 4 फ्रंट में ये वॉर चली जाए, जिसमें एक फ्रंट चाइना का भी है। आज समझते हैं कि चाइना किस तरीके से, चाइना का क्या इंटरेस्ट है इस वॉर के अंदर और क्यों चाइना इसके अंदर इंटरप्ट कर सकता है। तो इसको हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ। दूसरा, चाइना का एक प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में चल रहा है CPEC। और तीसरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सबसे पहले समझते हैं कि CPEC क्या है। CPEC एक प्रोजेक्ट है जो कि 3000 किलोमीटर लंबा एक प्रोजेक्ट है। शिंजियांग, चाइना के शिंजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक ये प्रोजेक्ट जाता है, जिसमें 3000 किलोमीटर की लंबी रोडवेज, रेलवेज और गैस पाइपलाइंस को बिछाना है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक मैसिव प्रोजेक्ट है जो चाइना और पाकिस्तान आपस में शेयर कर रहे हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो इसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि चाइना का ये प्रोजेक्ट और ये उसका सपना अधूरा रह जाए। दूसरा, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ। पिछले 10 साल में जितनी भारत को इन्वेस्टमेंट मिली है, ये भारत के पास आने वाली इन्वेस्टमेंट चाइना के थ्रू, जो पहले कभी चाइना में हुआ करती थी, अब ये इन्वेस्टमेंट भारत में आ गई है, जिससे चाइना को एक बहुत बड़ा लॉस सफर करने को मिला है। चाइना नहीं चाहता है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो और भारत के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो चाइना चाहता है कि भारत वॉर में इंगेज रहे। और तीसरा पॉइंट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चाइना हमेशा इसको अपनी नज़र में रखता है, कोशिश करता है कि किसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जो उसका क्लेम है और जितना भी नॉर्थ ईस्ट में उसका क्लेम है, उसको वो हथियाए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको वो कंसिडर करता है और चाहता है कि भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश के साथ वॉर में इंगेज रहे। और चाइना चाहता है कि भारत किसी भी तरीके से इन वॉर्स में इंगेज रहे और वो अपने इन तीनों मकसद को अचीव करे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हम आगे मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।